उम्मीद करता हूँ कि आपने स्त्री 2 देख लिया होगा और आपको क्लाइमेक्स या पोस्ट क्रेडिट समझ में नहीं आया होगा, तभी आप इस वीडियो को आकर देख रहे हैं। और मैं आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल में थोड़ा बताने वाला हूँ कि एक्चुअली में लास्ट में क्या क्या हुआ, और भाई एक्चुअली में श्रद्धा कपूर थी एक्चुअली में वो कौन थी, और जो राजकुमार राव के मतलब जो विक्की के हाथ में उसने दिया था एक्चुअली में वो क्या चीज था। तो इन सारी चीजों के बारे में बात करना, उससे पहले भाई चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को प्लीज प्लीज लाइक कर देना यार, अभी तक तुम देख रहे हो। और भाई आगे बहुत अच्छी अच्छी चीज बताने वाला। तो देखो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज अगर आपको दे दूं तो आपको पता है कि भाई चंदेरी गांव में फिर से एक सरकटे का आतंक आ चुका है। सरकटे का आतंक इसलिए आया क्योंकि वहां से स्त्री जो है ना वो चली गई है, तो सरकटा कहीं पर जमीन में गड़ा हुआ था, तो वहां से सरकटा जो है ना उठ जाता है और फिर से यहाँ पर लड़कियों को उठाकर लेके जाता है। तो यही चीज करते करते बिट्टू की जो गर्लफ्रेंड रहती है ना चिट्टी, उसको एक दिन उठा कर लेके जाता है। तो अब ये क्या करता है, बिट्टू और जो विक्की रहते हैं ना वो मिलकर सोचते हैं कि एक्चुअली में स्त्री को किस तरीके से लाया जाए, क्योंकि स्त्री आएगी तब ये सरकटा से लड़ सकती है। तो ये लोग डायरेक्ट जाते हैं जना के पास, वो भेड़िए वाला यूनिवर्स में जाते हैं, वहां से उसको बुला के लेकर आते हैं। उसके बाद ये लोग ठीक उसी महल में जाते हैं जो खंडर महल था जहाँ पर स्त्री रह रही थी। तो वहां पर ये लोग जाने के बाद से भाई सोचते स्त्री को बुलाने को, लेकिन वहां पर सरकटा आता है और भाई जना के ऊपर हावी हो जाता है और जना मरते मरते बचता है। लेकिन वो मरते मरते कुछ सोचता है, वो कहीं पर होता है जो हम लोग को बाद में दिखाया जाता है। तो बाद में फिर हम लोग को पता चलता है कि जो जना है ना वो देख सकता है एक्चुअली में जो सर कटा वाला भूत है ना वो कहाँ से आता है। तो फिर वहीं पर हमारी एंट्री होती है भाई साहब अपने श्रद्धा कपूर की, जहाँ पर वो सर कटे से लड़ती है, लेकिन वहां पर उसकी पावर काफी ज्यादा कमजोर पड़ जाती है। उसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि इसको कैसे मारा जाए। तो यहाँ पर भाई फिर से यहाँ पर राजकुमार राव यानी विक्की जी को सिलेक्ट किया जाता है कि वही है भाई साहब रक्षक इस गांव का, चंदेरी का। तो श्रद्धा कपूर उसको एक चाकू देती है, बोलती है कि भाई वो फिर से गांव में आएगा तो उसके सीने में भाई चाकू चला देना। तो अब यहाँ क्या करते हैं, रुद्रा जी अपनी एक एक्स गर्लफ्रेंड यानी समा को बुलाते हैं, तमन्ना भाटिया को बुलाते हैं, और रात में गाना होता है। वहां पर सर कटा वाला फिर से आता है और ठीक आने के बाद से सारे मर्दों को अपने बस पे कर लेता है। उसके बाद से जो यहाँ रहती है ना तमन्ना भाटिया, उसको लेकर चले जाता है। लेकिन भाई अपना जो विक्की जी रहता है वो कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद से अचानक से पता चलता है यहाँ पर जो रुद्रा रहता है कि उसको जो स्टार्टिंग में हम लोग के मूवी में दिखाया गया था, जो लेटर आया था, जो पुराण के फटे हुए पन्ने थे उसके साथ एक सर कटा का फोटो था, वो कहाँ से आया। तो वो भाई पता लगाने के लिए भाई वो लोग अक्षय कुमार के पास जाते, तो वहां वो बताते कि एक्चुअली में जो स्त्री के सॉरी सर कटा ना उसको किस तरीके से मारा जा सकता है और उसकी जगह पे कैसे जाया जा सकता है। तो वो बोलता है कि भाई इसको क्या करना होगा ना, वहां पर वही लोग जा सकता है जो आधा औरत है और आधा आदमी है। तो अब स्त्री क्या करती है, यहाँ पर विक्की के अंदर खुद समा जाती है और उस दीवार को पार करके अंदर जाती है। वहां देखने को मिलता है भाई पूरा का पूरा लावा मतलब आग जल रहा है और सारी औरतों को वहां पर सरकटे ने कैद करके रखा और सभी औरतों के बाल उड़ा दिए उसने। ठीक है, इसीलिए वहां पर भाई जाना बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि भाई इतना ज्यादा भाई वहां डेंजरस था। अब वहां पर जब होता है ना तो श्रद्धा कपूर बोलती है कि जाओ तुम सामने और पूरा का पूरा जितनी भी औरतें उसको छुड़ा लो। तो यहाँ पर पता चलता है विक्की को कि श्रद्धा कपूर अपनी जान देने वाली है, मतलब कि जो सर कटा वाला है ना वो समझता है कि स्त्री श्रद्धा कपूर ही है, इसीलिए वो इसको मारेगा और तब तक जो विक्की रहेगा ना वो लड़कियों को बचा लेगा। तो ये ठीक वैसे ही करता है। तो जैसे ही ये लड़कियों के पास जाता है तो वैसे ही यहाँ पर सर कटा वाला हमला कर देता है श्रद्धा कपूर पे। अब देखता है श्रद्धा कपूर का सारा पावर खींचता है, तो वहां पर सारी लड़कियों का भी पावर खिंचाता है। तो ये समझ जाता है कि भाई ना ये बचेगी ना वो बचेगी, इससे अच्छा भाई सर कटा पे हमला कर दे। तो ये डायरेक्ट हमला करता है, लेकिन इनका हमला काफी ज्यादा नाकाम होता है। तो वहां पर अपनी एंट्री होती है भाई साहब भास्कर की, यानी भेड़िया की एंट्री होती है वहां पर। और भाई वो आता है, काफी ज्यादा फाइटिंग वगैरह करता है, थोड़ा बहुत संभालता है, लेकिन फिर भाई मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो फिर वहां श्रद्धा कपूर कमजोर पड़ जाती है और यहाँ जो अपने विक्की जी रहते हैं ये भी फंस जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ना श्रद्धा कपूर एक आवाज लगाती है, बोलती है माँ, जोर से माँ चिल्लाती है। तो वहां पर स्त्री प्रकट होती है, मतलब कि भाई श्रद्धा कपूर की माँ है स्त्री, ये हम लोग को क्लियर हो चुका है। तो वहां पर वो आती है और वहां पर पत्थर पे एक चाकू मतलब गड़ा हुआ रहता है, जो स्त्री ने भाई साहब पहले इस सर कटे के गले को काटा था उसी चाकू से। तो फिर इस चाकू को जो निकाल सकता है ना वो अपने भाई विक्की भाई है। तो उस चाकू को निकालता है और निकालने के बाद से स्त्री को देता है। तो स्त्री भाई उसका सर कटे का जो शरीर रहता है ना वो लावा में फेंक देती है आग में और सर को आधा आधा काट के ये कर देती है। अब यहाँ से जो कहानी है ना वो खत्म हो जाती है। अब हम लोग को दिखाया जाता है सेम वही बस स्टॉप जहाँ पर पार्ट 1 में स्त्री मतलब श्रद्धा कपूर को भाई विक्की छोड़ने आता है। तो वहां पर एक्चुअली में जो श्रद्धा कपूर है वो बोलती है कि मैं स्त्री की बेटी हूँ, मैं एक छलावा हूँ, एक्चुअली में मैं हूँ ही नहीं, मतलब समझ रहे हो तुम, वो है ही नहीं, एक छलावा। इसीलिए भाई साहब जो
यहाँ पर अपने विक्की है ना, उसको हर जगह भाई जब श्रद्धा कपूर नजर आती है किसी दूसरे के शक्ल में, किसी दूसरे के शक्ल में, और वो बोलती भी वहां पर कि तुम जहां हो मैं वहां हूँ, समझ। उसके बाद से बोलते बोलते उसके हाथ में एक फूल का टुकड़ा देती है, जिस फूल के टुकड़े से क्या होता है, वो जो स्त्री मतलब जो श्रद्धा कपूर रहती है ना, वो पूरा का पूरा उसके अंदर ही ढुक जाती है, और कान में भाई वो अपना नाम भी बताती है, लेकिन वो नाम एक्चुअली में भाई बताया नहीं गया कि क्या नाम था एक्चुअली श्रद्धा कपूर का। तो वहां से हम लोग को ये पता चल जाता है कि भाई जो स्त्री मतलब श्रद्धा कपूर है ना, वो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती है, कोई इंसान नहीं है, वो एक छलावा है, वो एक चुड़ैल है, प्रेत है। लेकिन भाई वो इसलिए यहाँ पर आई थी चंदेरी गांव में, ताकि वो अपनी जो माँ की जो मतलब आत्मा है ना, उसको भाई शांति दे सके और उसको आज़ाद करा सके। तो उसके लिए यहाँ पर बिक्की की उसको ज़रूरत थी, इसीलिए स्त्री वन में इसने बिक्की को पूरा का पूरा अपने जाल में फंसाया, और स्त्री में जैसा हो गया भाई वो चले गई। उसके बाद से स्त्री टू के अंदर यहाँ पर कटे हुए का भी आतंक खत्म करने के लिए यहाँ पर इसको अपना मोहरा बनाया। मतलब समझ लो कि यहाँ पर जो अपने बिक्की भैया है ना, पोपट बन चुके हैं ना, उनको भाई इस श्रद्धा कपूर का प्यार मिला ना भाई कुछ और मिला, लेकिन इनका यूज करके इन्होंने अपने गाँव को तो जरूर बचा लिया। तो यहाँ से हम लोग को समझ में आ जाता है एक्चुअली में क्यों आई थी श्रद्धा कपूर, और श्रद्धा कपूर एक्चुअली में कौन है। बचपन में इसकी माँ गुजर गई थी, ठीक है, ये पूरा का पूरा कहानी बता दी थी। उसके बाद हम लोग पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है वो सीन, अगर आपने मुंजिया देखा हो तो आपको याद होगा, मुंजिया के लास्ट में दिखाया जाता है जना कपड़े लेकर खोजता है, और ऊपर जो भास्कर रहता है ना नंगे रहता है, और मुन्नी का चड्डी लेकर रहता है। तो वहीं से पूरा का पूरा पोस्ट क्रेडिट को दिखाया गया। अब वहाँ पर भास्कर एक चीज बताता है कि दिल्ली हम वापस नहीं जाते, दिल्ली में कोई और खुखार आ गया जो भाई साहब नस में अपना दांत गड़ा के पूरा का पूरा खून पी लेता है। तो वहां से हम लोग को 100% एक हिंट मिलता है कि इसके बाद जो मूवी आने वाली है ना, वो भेड़िया 2 आने वाली है। तो होप करता हूँ कि आपको सभी कुछ समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट में बताना, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। चलो आज के वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।